तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम, माने हमने ना रेडिकल के आधार पे सारा नोमेनक्लेचर लिख गया था, चाहे वो एल्कीन का हो, चाहे एल्कीन का हो, चाहे अल्काइन का हो। और हमने ना बहुत सारे ना रेडिकल देख लिए थे, तो याद हो गया होगा। अब पढ़ते हैं कि बिना रेडिकल का नाम कैसे लिखा जाए, है ना। तो अगला पढ़ते हैं केस नंबर सेकंड पढ़ते हैं केस सेकंड। रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम। वैसा कॉमन नेम पढ़ने जा रहे हैं जो बिना रेडिकल का हम नाम लिख सकते हैं। रेडिकल से कोई मतलब अल्काइल, विनाइल और लाइल कुछ से मतलब हमको नहीं है ना। मतलब तो डालो हेडिंग, ये कौन तुम टाइम है यार? चुतिया कहीं का। आओ तो जल्दी पढ़, मुंह नीचे काट दो भैया ना। लिख लिए? तो रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम का मतलब मीनिंग समझो पहले क्या होता है। इसका मतलब होता है कि रेडिकल के आधार पे नाम लिखा नहीं जाएगा, तो फिर किसके आधार पे? बिना रेडिकल के आधार पे, है ना। तो तो नीचे से लिखना है वैसे Fg जिसके पास खुद का कार्बन होता है वे रेडिकल पर डिपेंड नहीं करते हैं। डिपेंड नहीं करते हैं। उनका कॉमन नाम इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। उसका कॉमन नाम इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, याद देखो, तो कॉमन नेम इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। हमेशा तो यही जोड़ा जाएगा, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। लेकिन अब सुनो ध्यान से, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमको रेडिकल के आधार पे नाम नहीं लिखना है, बिना रेडिकल के आधार पे लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों बदलने वाले हैं, दोनों हमेशा पहले प्रीफिक्स लिख दो उसके बाद सफिक्स, लेकिन यहाँ पे दोनों चेंज होने वाला है। यहाँ पे प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होगा और यहाँ पे सफिक्स, मतलब ध्यान से समझना, इन दोनों के जगह पे क्या रखकर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स पे रखा जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग Fg। अब ध्यान सुनना, मतलब कि Fg हमने देखो लिखे का है ना, ऐसा Fg लेना है जिसके पास खुद का अपना कार्बन हो। जैसे बताओ, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे बताओ एल्डिहाइड, जैसे बताओ कीटोन। भाई देखो ना, खुद का कार्बन है कि नहीं है, तो वही Fg यहाँ पे यूज करना है जिसके पास खुद का कार्बन हो, मतलब खुद का घर हो, मतलब खुद का दूल्हा हो। समझ में आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एमाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। इन सब का ना, ये सब जो होते हैं वे रेडिकल पे डिपेंड नहीं करते हैं, करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो। मतलब इन सब का ना नाम दोनों तरीका से लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो अगर रेडिकल इंडिपेंडेंट लिखना है तो पहले प्रीफिक्स देन सफिक्स। अब कंडीशन यहाँ पे है कि प्रीफिक्स के जगह पे क्या रखा जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग Fg। मतलब कि Fg में जो कार्बन हो, Fg में जो कार्बन हो उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, माने शामिल कर लेना है। किसमें, कार्बन की संख्या में। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, करना। इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है हो, शामिल करना। मतलब कि Fg के अंदर जो कार्बन होगा मैं प्रीफिक्स लिखते समय उसको काउंट करूंगा। समझ में आ गया? Fg प्रीफिक्स जब भी मैं लिखूंगा तो Fg का जो कार्बन होगा उसको मैं किस में काउंट करूंगा, कार्बन की संख्या में काउंट कर लूंगा। इतना बात समझ में? नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग Fg में पाए जाने वाले कार्बन की संख्या को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रीफिक्स। अब सफिक्स बात करते हैं। सफिक्स यहाँ पे लिखा जाएगा नेम, क्या लिखेगा, नेम ऑफ Fg। यहाँ पे किसका नाम लिखा जाएगा, Fg का नाम, कि कौन सा Fg होगा तो उसके लिए कौन सा सफिक्स यहाँ आएगा। कार्बन की संख्या कितना होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो मैं दो गो चार्ट बनाने वाला हूँ, एगो प्रीफिक्स का, एगो सफिक्स का। दोनों चार्ट खूब सुंदर याद कर ले तो सारे नोमेनक्लेचर लिखा जाए, तो चिपका चिपका के जोड़ देना है। अरे समझ में आ गया? तो पहली बात, प्रीफिक्स में क्या लिखना है, कार्बन की संख्या गिन लेना है, और सफिक्स में क्या लिखना है, Fg का नाम, नेम ऑफ Fg। और किस Fg का नाम क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, दो गो चार्ट से। छापो। नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग, शामिल करना, इसका मतलब क्या होता है, शामिल करना है ना। अब यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, और यहां लिखते हैं प्रीफिक्स। ध्यान देना, दो चार्ट बनने वाले हैं। एक कार्बन की संख्या कितनी, एक बार बताओ, हमने पीछे पढ़ाया था मेथ, एथ, प्रो, यू ना, तो यहाँ पे वो नहीं लगता है, यहाँ पे वो नहीं लगता है। यहाँ पे कुछ चार्ट बताने वाले है ना। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, बस 5 कार्बन तक ही आता है ना, बस इतना ही पढ़ना ही है। अगर एक कार्बन दिखे, कितना कार्बन, एक कार्बन दिखे तो लिखना है फॉर्म। क्या लिखना है, फॉर्म। क्या लिखना हो, फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्म। दो कार्बन हो तो लिखना है एसेट। क्या लिखना है, एसेट, एसेट। क्या लिखना है, एसेट। 3 कार्बन हो तो लिखना है प्रोपियोन। क्या लिखना है, प्रोपियोन। क्या लिखना है, प्रोपियोन। क्या लिखना है, प्रोपियोन।
और 4 कार्बन हो तो लिखना है ब्यूलायर। क्या लिखना है? ब्यूलायर। क्या लिखना है? ब्यूलायर। और 5 कार्बन हो तो लिखना है वेलर। क्या लिखना है? वेलर लिखना है। प्रोपियोन, प्रोपियोन, बायूलायर और वेलर। आरे समझ में आया? एक छोटा सा तो बक्स है, अच्छे बच्चे चुपचाप याद कर लेते हैं। क्या अच्छे बच्चे हो ना? तो याद करो ना। भौजी से मिल तो लकाल डोगिला हैं? अरे तुम बेंच और आया करो, देखो उसको दिक्कत हो जाने में। चार्ट याद हो जाएगा। बोलो, 1 कार्बन होगा तो फॉर्म, 2 होगा तो एसेट, 3 होगा तो प्रोपियोन, 4 होगा तो ब्यूलार, अब 5 होगा तो वेलर। कितना सुंदर नाम है ना। इनमें कौन वेलर नहीं, वेलरा। देखो ना, जो इंग्लिश होता है ना वही हिंदी होता है ना। फॉर्म, एसेट, प्रोपियोन, ब्यूलार और वेलर, है ना। क्या लिखा गया सबका? मैं रफ करने वाला हूँ। अरे यार बातें कम करो ना, क्यों बात कर रहे हो यार? अब देखो, अब जो हमने कॉमन नेम का फॉर्मूला लिखा उसमें प्रीफिक्स समझ में आया क्या रखना है? 1 कार्बन तो फॉर्म, 2 तो एसेट, ऐसे लिखना है। प्रीफिक्स की जगह पे क्या यूज करना आ गया? अब बता दो, सफिक्स है ना। तो सफिक्स में क्या होगा? यहाँ पे एफ जी और यहाँ लिखते हैं सफिक्स। फिक्स क्या रखा जाएगा? अब यहाँ आ जाना बोर्ड पे। पहला, सबको पता है कि इसको क्या बोलता है? कार्बोजाइलिक एसिड। पढ़ा दिए सगरी होमोलोगस सीरीज में। तो कार्बोजेलिक एसिड अगर Fg के रूप में आता है तो इसके लिए सफिक्स एक एसिड लिखा जाता है। एक और एसिड में हल्का सा गैप होना चाहिए। अगर Fg के रूप में क्या आ जाए? कार्बोजाइलिक एसिड, तो उसका नाम सफिक्स में है इक एसिड। इक एसिड समझ में आया? इक एसिड है ना। अच्छा, सेकंड, अगर मान लो कि एनहाइड्राइड हो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे, ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो इस एनहाइड्राइड अगर आ जाएगा ना तो इसका नाम होता है इक, आगे खाली जोड़ देना एनहाइड्राइड का, एनहाइड्राइड। अगर आए कार्बोजाइलिक एसिड तो इक एसिड। अगर एनहाइड्राइड दिखतो तो इक एनहाइड्राइड, ध्यान देना। तीसरा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, एस्टर का है, एस्टर। अगर एस्टर दिखतो तो इसका नाम लिख दो खाली 8। क्या लिख दो? 8। क्या लिख दो? 8। अगर 5 नंबर, अगर हाँ हो 4 नंबर हो 4, अगर दिखतो साइनाइड, क्या दिखतो? CN, साइनाइड दिखतो तो इसका नाम लिख दो ओ नाइट्राइल। क्या लिख दो? ओ नाइट्राइल। 5 नंबर, अगर उलाट दो, अगर दिख तो कौन सी एन से, तो लिख दो आइसो ओ नाइट्राइल। कृपया बातें कम करो ना। अगर कार्बोजाइलिक एसिड आएगा तो लिखा जाएगा इक एसिड। अगर एनहाइड्राइड आएगा तो लिखा जाएगा इक एनहाइड्राइड। अगर एस्टर आएगा तो 8 जोड़ा जाएगा। अगर साइनाइड होगा तो ओ नाइट्राइल जोड़ा जाएगा। और अगर आइसो साइनाइड होगा तो आइसो ओ नाइट्राइल लिखा जाएगा।
5 के बाद 6 नंबर। अगर तुमको दिखा एल्डिहाइड, क्या दिख जा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही लिखा जाता है, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही लिखा जाता है ना। 7 नंबर, अगर तुमको दिख जाए सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स एसिड हैलाइड होमोलोगस सीरीज, अगर एसिड हैलाइड दिख जाए तो इसका नाम लिखा जाएगा वाइल हैलाइड। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, फिर कॉल बाहर आई आंटी हेलोजन ग्रुप पर 17, याद आ गया। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहाँ रखा जाएगा तो बनते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर फ्लोरीन होगा तो बोलेंगे फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। अरे समझ में आई तो नहीं तो कितना लिख दिए 7। कार्बोजालिक एसिड हो तो ईक एसिड, एनहाइड्राइड तो ईक एनहाइड्राइड, एस्टर तो 8, साइनाइड तो ओ नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड तो आइसो ओ नाइट्राइल, अगर एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड, अगर एसिड हैलाइड तो। अच्छा 8 नंबर यहाँ लेते हैं, अगर तुमको दिख जाए एमाइड, का दिख जाए हो NH2, अगर क्या दिख जाए एसिड एमाइड तो एमाइड का होता है एमाइड, क्या होता है एमाइड। छाप लो। और ये अच्छे बच्चे चार्ट याद होने, इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्यार से याद करोगे तो नाम लिखने बड़ा मजा आएगा, है ना। अब यहाँ देखोगे, चलो एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। पहला कॉपी करना बंद कर दो, देखना खाली बोर्ड पे जोड़ना है ना। HCOOH, इसको मैं ऐसा ओपन कर सकता हूँ, HC डबल बॉन्ड O और OH दोनों एक ही हैं। कार्बन 4 को ब्याह करता है, ओपन करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, देखो अण्डू करता है। हमसे बोला है कि सर इसका नाम लिख दीजिए, मस्त है यार। देखो इसमें देखो कितने कार्बन है, केवल एक कार्बन है। हमने बताया था कि प्रीफिक्स के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग Fg, मान Fg में कार्बन जो होगा उसको भी शामिल करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे तो कोई रेडिकल है ही नहीं, अरे कोई रेडिकल है नहीं है, तो अब एक एक कार्बन है। कितना कार्बन, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है। तो तुम बताओ प्रीफिक्स में अभी बताते, अगर एक कार्बन होगा तो प्रीफिक्स की जगह पे क्या लिखना, फॉर्म, बोलो मत फॉर्म। अब प्रीफिक्स काम खत्म, प्लस। अब पहचानना पड़ेगा Fg। तो अब देखो यहाँ से, चाहे तुम इसको देखो चाहे तुम इसको देखो, ये Fg है, कहा है Fg कार्बोजालिक एसिड। कहा है अगर कार्बोजालिक एसिड आएगा तो वहां पे लिखा जाएगा सफिक्स, क्या लिखा जाएगा सफिक्स, और सफिक्स में लिखा जाएगा ईक। अब थोड़ा सा गैप देके एसिड। अब इन दोनों को आपस में चिपका लेना तो बराबर फॉर्मूला बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। याद आया, लाल चिट्टी पॉइंटर हटवाता है कि बेटर ले फॉर्मिक एसिड। हम तो कहते नाम देखो बनाए, ये 10 में पढ़ने थे, 11 वाले को बोल रहे हैं। समझ में आए। तो फॉर्मिक एसिड बना कैसे, फॉर्म प्लस एक एसिड कॉमन नाम, और ये नाम हमको याद होना चाहिए। लिखे कैसे आए 1%। प्रीफिक्स के जगह पे एक कार्बन देख लो, का लगलो फॉर्म, आ कार्बोजालिक एसिड देख लो तो का लगलो एक एसिड। इक्वा को हमें सटा लेना है, इसको गैप को ऐसे रहने देना है, और देखो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और ये कहाँ मिलता है, लाल चिट्टी में मिलता है, ठीक है नू। आर समझ में आ गया। अब देखो पहला, सेकंड
पागल मत हो, यहाँ देखो बोर्ड पे, लिखना बंद करो ना। CH3COOH, या तो ऐसे देख लो, चाहे इसको ओपन करोगे ना तो CH3C डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है यार। देखो अब देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है तो मैंने बोला अगर 2 कार्बन हो तो प्रीफिक्स के जगह पे लगाना एसेट, लगा दिए सेट, और प्लस दे देना। अब बारी किसकी, सफिक्स। पहचाना पड़ो कौन सा एफजी है, तो कार्बोजाइलिक एसिड कौन सा है, देखो देखो देखो, कार्बोजाइलिक, कितने कार्बन, 2 कार्बन। का एफजी में पाए जाने वाला कार्बन को भी शामिल कर लेना है, तो कर ले, 2 कार्बन एसिड लगा दिए। और कार्बोजाइलिक एसिड है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक एसिड, और कुछ करना मत, इन दोनों को आपस में पकड़ लो तो बन जाएगा एसिटिक एसिटिक। लगता है पनीर बनाने में इसकी यूज करते हैं हो सिरका विनेगर, समझ में आ गया। तो एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड को कहते हैं कौन चीज, विनेगर, यानी क्या कहते हैं, सिरका, जिसका प्रयोग दूध से पनीर बनाने में किया जाता है। नाम समझ में आ रहा है, कुछ लिखते हैं तो एसेट प्लस इक एसिड, एसिटिक एसिड, हिंदी में है नाम फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल हिंदी में है एसिटिक अम्ल। अब चमक रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। अब देखो तीसरा CH3 और CH2 और COOH, इसका नाम लिखना है, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले ना देखो ये है हमारा एफजी, पहचान लिए कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन अगर हो तो लिख दो प्रोपियोन प्लस कार्बोजाइलिक एसिड दिख तो लिख दो एक एसिड। अब बराबर कर दो तो इन दोनों को साथ में चिपकाए तो बन जाए तो प्रोपियोनिक एसिड। मजा आया, क्या नाम लिख पाओगे अगर चार्ट याद है, प्रीफिक्स का और ये सफिक्स, खाली जोड़ना रहता है यार। कर क्या रहे हैं, जोड़ तो रहे, अब सर सब इंग्लिश में, अरे सर सर ना यार, हिंदी वही होता है, हल्का सा तो अंतर होता है, एसिड का होता अम्ल। तो अगर लाइफ में अगर पढ़ना चाहते हो ना भाई तो हिंदी को धीरे धीरे करो रिड्यूस, और क्या पकड़ो इंग्लिश, ना तो लाइफ में बाहर जाके पढ़ोगे तो खून का आंसू रोना पड़ेगा। समझ, हाँ ब्याह के लिए पढ़ना कौन बात नहीं, अगर ताले के अगर फ्यूचर में कल्पना भागे मैं मार साहब इंटर ब्याह करे के बाद कौन दिक्कत नहीं है, नया पढ़वा तो फर्स्ट आई जाइब, 300 नंबर आई जाए है ना, ब्याह करे खोज तो। अगर कामयाब हो के खुद से शादी खुद से करना है ना, माने खुद के मन पसंद से, तो कामयाब होना पड़ेगा। तुम चाहते हो ना कि अपने खुद का लाइफ पार्टनर चुन ले, तो लाइफ में बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ना कोनो हित वाला बोलिए सुन, ना कोनो माई पे बोलिए क्यों बोलना मस्त है, लेकिन उसके पहले इस बॉडी को तपाना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा चूल्हा में, छाले पड़ने पड़ेंगे बॉडी पे, तब देखो होगा। कह रहे गलती बोल रहे का, गलती नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है ना। क्या देखो क्वेश्चन 4 देखो, एकदम देखना बोर्ड पे, मजा आएगा ना। यहाँ देखो CH3C3, अब बात करते हैं यार। देखो हमको ना 2 बात लिखवाना था, इसी में देखना ध्यान से, बात आते हैं ना बड़ा मोट से। CH2 डबल बाउंड CH 2 3
और COOH, ध्यान देना। देखो इसका ना मैं 2 नाम लिख सकता हूं। कितना नाम? 2 नाम, ध्यान देना। देखो ना, ये पूरा को ना, इतना को अगर मैं इस कार्बन पे थोड़ा सा क्या मार देना, स्टार मार्क, अगर कार्बोजानिक एसिड के कार्बन को पकड़ लूं, कार्बन को पकड़ लूं, तो इतना को बोला जाता है एक क्राइल। क्या बोला जाता हो? एक क्राइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक क्राइल। क्या बोला जाता हो? एक क्राइल। गेट खोल दो। एक क्राइल बोला जाता है। जल्दी बोला के बंद करो। देखो गौरी आ रहा, आने दो, अब बंद करो। यहाँ देखो, हो गया ना? अब देखो यहाँ देखना, और ये बताओ ये पूरा का पूरा क्या है? FG है। क्या है? FG। तो इतना को बोलते हैं एकराइल। तो सफिक्स प्रीफिक्स हो गया, तो एकराइल लेकर यहाँ क्या लिख दो? एकराइल। एकराइल। अब प्लस में अगर कार्बोजाइलिक एसिड दिखेगा नो, तो क्या लगाना है? एक एसिड। तो बराबर बन गया एक्राइलिक, एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। मार के तुम्हारा भी कपार फाड़ देंगे, चुतिया कहीं क्या। पूरा यहां से लेकर यहां तो को बोला था एकराइल, वो तो मिस्टेक से छूट गया था, 2 को बताना था पिछवा ना उस चटवा में। तो ये पकड़ लो। अगर इतना को तो बोलते हैं विनाइल, याद आ रहा है? अगर मैं इसको पूरा पकड़ लूँ ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्राइल। क्या बोलते हैं? एक्राइल। तो एक्राइल, तो एक्राइल अब प्लस में एक एसिड, तो एक एसिड तो हो गया एक्राइलिक एसिड। और इसको शॉर्ट में एक्रोलिन कहा जाता है। शॉर्ट में एक्रोलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोलिन कहा जाता है। आया समझ में? अब देखो, अगर तुम इसको तुम विनाइल मान के अगर बना रहे हो, विनाइल, देखो ध्यान से। अरे CH2 डबल बॉन्ड CH को मैं बोलता हूं विनाइल रेडिकल, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल। कार्बोजाइलिक एसिड है तो क्या लिख दो? विनाइल कार्बोजाइलिक एसिड का एसिड लिख दो। ये भी नाम क्या है? सही है। आया समझ में? तो एक्राइलिक एसिड बोलो तो अच्छा, विनाइल कार्बोजाइलिक एसिड बोलो तो दोनों ही क्या है? सही है। नोट डाउन मत करो, रुक जाओ रुक जाओ। एक और बता रहे हैं ना, 5 नंबर CH3C और H डबल बॉन्ड CH और COOH। ध्यान देना बोर्ड पे, भी पागलाना नहीं है। देखो बोर्ड पे, ये पूरा का पूरा सबको दिखाई दे रहा है, ये FG है। ध्यान देना, और इस कार्बन पे मार लेना स्टार। अगर इस कार्बन को पूरा को पकड़ इतना ना, इसको बोला जाता है क्रोटॉन। क्या बोला जाता है? क्रोटॉन बोला जाता है। अगर देखो ना एकदम सेम है, अगर मैं इसको लिख दूं और इसके आगे में गौरी कार्बन जोड़ दूं, अरे दुल्हन कौन पूछने वाला है यार, दूल्हा को फेरा में रखो ना, आप मन जोड़ लेंगे। अगर इसके ये वाला लिख दिए है, देखो ना, अरे C देखो ना, C अगर मैं इसके आगे में गौरी कार्बन जोड़ दूं ना, तो क्या बन जाता है? क्रोटॉन। क्या बनता है? क्रोटॉन बन जाता है। और तो यहाँ पे लिखना है
क्रोटॉन। अब प्लस में अगर कार्बोजाइलिक एसिड है तो इक एसिड, तो यहाँ का लिखोगे इक, थोड़ा गैप देके इक एसिड बराबर करोगे ना तो हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। बड़ा फेमस है, दिखाई दिया, क्रोटोनिक एसिड बन पा रहा है। छापो। तो अभी किसका किसका खत्म किए, एसिड का। 8 गो देखो लिखवा है, 5 गो समझ में आ गया। हाँ, अब जो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये एफजी हटाओगे नाम बनते जाएंगे। समझ में आ गया। अब मैं उतने अच्छा से समझाऊंगा नहीं, समझ में आ गया, अब मैं खट खट लिखूंगा। कुछ बात है समझ में। ऊपर का 2 बड़ा फेमस है 10 वाला, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड का सिरका बोलते हैं। एग्जाम्पल बने 5 गो, एगो 6 नंबर HCHO, या इसको ऐसे लिख दो HC डबल बॉन्ड और H, इसका नाम लिखना है, कॉमन नाम देखो यहाँ पे। तो बताओ, ये बताओ क्या है एफजी, तो यही तो है, देखो ना ओपन किए, देखो ना एफजी कितने कार्बन का है, एक ही कार्बन है ना। तो जब बताओ एक ही कार्बन है ना, तो मैं क्या करूँगा, चाक लिखूंगा फॉर्म, और प्लस में एल्डिहाइड, प्लस में एल्डिहाइड, तब बराबर बताओ क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। हिंदी में है ना, फॉर्मल्डिहाइड। बोलो नाम लिखा है फॉर्मल्डिहाइड। आया समझ में। 7 नंबर CH3CHO, इसका नाम लिखना है, देखो यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, एफजी, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखना है, एसेट, क्या लिखना है, एसेट। तो लिख दो एसेट प्लस में एल्डिहाइड बराबर में क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। का समझ में आ रहा है, कैसे कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, हैं? अब देखो 8 नंबर CH3CN, इसका नाम लिखना है, देखो यहाँ पे। तो ये क्या है, साइनाइड, Fg, कितने कार्बन इसमें, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है, तो नाम क्या लिखना है, एसेट हो गया ना, एसेट, अब प्लस में ओ नाइट्राइल, तो बराबर में हो जाएगा एसिटोनाइट्राइल। समझ पा रहे हो, हैं? अब समझ में आ गया तो नोट करते जाओ। 9 नंबर देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O और Cl, इसका नाम देखो, थोड़ा सब्र करो यार, टाइम मिलेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये पूरा क्या है, पहचानो एफजी। देखो कितने कार्बन का है, 1 कार्बन, 1 कार्बन है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर्म, हो गया फॉर्म। और ये एसिड हैलाइड है, तो लिखते हैं वाइल हैलाइड, मतलब वाइल क्लोराइड, तो प्लस में वाइल, थोड़ा सा दूर में कर दो क्लोराइड, तो बराबर इन दोनों का आपस में कर दो, चिपका दो, तो बन जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड।
राइड। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? दस नंबर देखना। CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ देखो, तो ये पूरा FG दिख रहा दिया, कितने कार्बन है? दो, दो कार्बन है, तो क्या लिखना बताओ? एसेट, अब प्लस में वाइल क्लोराइड हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम लिख पाओगे? लिखो। ना देखो, एक बात बताओ, अगर तुम लोग को प्यास लगतो तो क्या करतो? बस पानी पीतो। ये कॉन्सेप्ट पता है ना? अब ये नाम सीख जाएंगे लिखना एनहाइड्राइड का, ठीक है? तो अब स्टार मार करके क्या सीखते हैं? किसका नाम? एनहाइड्राइड का। तो किसे सीखने वाला है? कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ध्यान से समझना है ना। देखो, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ऐसे होता है। अब कृपया ध्यान देना। देखो, एनहाइड्राइड का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा जल, कई लम्हों से प्यासा हो। क्या हो? कई लम्हों से प्यासा हो, उसे क्या बोला जाता है? एनहाइड्राइड। बोलेंगे पिटुआ बहुत प्यासा है, तो पिट्टू क्या है? पिट्टू इज वेरी एनहाइड्राइड ना हो। जो कई लम्हों से क्या हो? प्यासा हो, सूखा है ना हो। तो सूखा है तो क्या लगा है इसको? प्यास। तो क्या करना पड़ेगा? पानी पिलाना पड़ेगा। अब समझो ध्यान से। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? उसके एक छोटा सा नियम है कि किसी भी एनहाइड्राइड का नाम उसके एसिड के आधार पर लिखा जाता है। लिखा जाता है। किसी भी एनहाइड्राइड का नाम उसके एसिड के आधार पर लिखा, माने कार्बोजाइलिक एसिड। अब समझ ध्यान से। जल पिलाकर, किसके पिलाकर हो? जल पिलाकर जो एसिड बनता है, बनता है, उसके एसिड के जगह पर एनहाइड्राइड लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता है तो कॉमन नाम हो जाता है। अरे सुनो ना, ये कोई किताब होता है में लिखा होगा ना है, ये बनाया जा रहा है ना अपने मन से कि किसी भी एनहाइड्राइड का नाम उसके एसिड के आधार पर लिखा जाता है। और करना क्या है? एनहाइड्राइड को पानी पिलाकर तोड़ना है। तोड़ोगे ना, और जौन एसिड बनेगा वही उसका नाम हो जाएगा। फिलहाल में लिखो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एक काम करो ना, कुछ पल के रुक जाओ, हम एग्जाम्पल देते हैं ना, उसके बाद एग्जाम्पल देखो। पहला HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H, इसको क्या पिला दो? जल। क्या पिलाओ? देखो समझो, हमको नाम लिखना इसका, ये ना एनहाइड्राइड है, फॉर्मूला देखो यहाँ पे।
तो इसका नाम लिखना है। ये सूखा है प्यासा, तो सूखा पी रहा तो पानी। अब समझो, रुको, पागला मत करो। यहाँ देखो, करने क्या है, जहां अंडा है ना, तुम यहाँ या तो यहाँ से तोड़ दो या तो यहाँ से। अगर यहाँ से तोड़ोगे तो जिधर अंडा होगा उधर जल का देना है एच। जल का, जल टूटता है तो हमको ओ एच प्लस क्या देता है, एच। तो जिधर अंडा होगा उधर क्या देना है, एच। आज जिधर अंडा ना होगा उधर क्या देना है, ओ एच। बात समझ गई, बराबर बराबर आया, तो ओ एच इधर आ जाएगा। मजा आ गया। अब देखो, अब जोड़ दो, तो जोड़ोगे ना तो तुमको फील आएगा कि एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखो ना, कुछ दिखा अभी बताए थे, फॉर्मिक एसिड। देखो, यानी देखो ना, अगर दोनों सेम सेम होगा ना तो सेम सेम 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड। ये दोनों का जगह, या दोनों को उड़ा के इसको ऐसे 2 यहाँ से एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच लिख दिया। जब सेम सेम कंपाउंड बनता है ना तो 2 बार न लिखकर आगे बाद 2 लिख दिया जाता। या तो ऐसे लिखना है चाहे ऐसे लिखना हो, अच्छा है। तो इसका नाम बताओ क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो कुछ करना नहीं है, कुछ मत करो, इस फॉर्मिक को पकड़ लो, यहाँ लिख दो, फॉर्मिक लिख दिए। जहां एसिड है ना, एसिड को हटा कर क्या जोड़ दो, एनहाइड्राइड। तो बोलेंगे फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम फॉर्मिक, पूरे का नाम फॉर्मिक एनहाइड्राइड, क्योंकि किससे बना है, फॉर्मिक एसिड से। तो एनहाइड्राइड का नाम लिखना चाहते हो तो पहले बबुआ पानी पिलाओ और जौन अम्ल बनी न ओकर हिसाब से उसका नाम लिखा जाएगा। 3C डबल बॉन्ड ओ, इसका कोई बोले पांटा नाम लिखो तो कहेगा तेरे के जल पिला दो। क्या मैं जल को वैसा लिख दूं का, बुरा मान जाओगे की बात है यार। आप देखो, तोड़ दो, यहाँ से तोड़ो ना तो जिधर आए ओ एच, एच दे दिए ना भाई, अंडा वन एच नाम है ओ एच। अब देखो ध्यान से, 2 मोल क्या बनेगा, देखो C3C डबल बॉन्ड ओ एच। देखो ना भाई, अगर ये ना बनेगा तो बोलना, देखो ना, दोनों में झाँको। अभी बता सिरका, इसका नाम बताओ, एसिटिक एसिड। तो बबुआ है करा के है जो लिख दो एसिटिक, अम्ल के जगह यहाँ पे एनहाइड्राइड। तो नाम होगी एसिटिक एनहाइड्राइड। मजा आया मजा हो, कब लो CH3C डबल बॉन्ड ओ C डबल बॉन्ड और H। इसका नाम लिखना है जल पिला दो। क्या करो, जल पिला दो। इसको यहाँ से तोड़ दो, इधर देना H, इधर देना OH। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अलग अलग बनेगा, देखो ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस में HC डबल बॉन्ड OH। देखो ना, यहाँ पे अलग अलग अम्ल बन गए, देखो ध्यान से। यहाँ बनेगा फॉर्मिक एसिड, बनेगा एसिटिक एसिड। तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब बताओ ABCD में पहले ए आता है कि एफ आता है, तो करना यहाँ है, यहाँ लिखेगा एसिटिक फॉर्मिक एन हाइड्राइड, इसका नाम हो गया। आया समझ में, जब सेम से बना था तो हमने भी सेम लिख दिया था, अम्ल का जगह पे एक पास खाली का जोड़ना है एनहाइड्राइड, तो इसका नाम लिखा जाएगा, लगता लिखा जाएगा सब लोग, लास्ट का नाम लिखा जाएगा
एनहाइड्राइड का नाम तब लिख पाओगे, अबे बिना तोड़े दिखाई देगा, आंख हमारा ना दिखाई है करबनु तो लो कि अच्छा ये तो एस्टिक एसिड है तो नाम एस्टिक एनहाइड, आंख मारब तो अच्छा हई एसिटिक हई फॉर्मिक तो एस्टिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। आरे गल में बिना जल पिला अगर एक्सपीरियंस हो जाए ना तो खचा खच लिख देंगे, ना लिख देंगे वो। यहाँ देखो अब लास्ट का है एस्टर, बड़ा फेमस है ना। तो नेमिंग ऑफ एस्टर बड़ा फेमस है यार। सी एस्टर का फार्मूला सी डॉल बॉन्ड ओ और आर, बहुत फेमस है। नेमिंग ऑफ एस्टर देखो समझो, इसका नाम कैसे लिखना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ और ये वाला आर, पहले इसको बॉक्स में बना लो, बना लिए बॉक्स में एस्टर है। अब देखो ध्यान से देखना भाई, इसका नाम क्या है, रेडिकल। रेडिकल रेडिकल का मतलब अल्काइल ग्रुप, रेडिकल मतलब अल्काइल ग्रुप। तो भाई रॉ से रेडिकल होता है तो हम इसको ना याद करेंगे रॉ से राम, ठीक है ना राम। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना राम। तो सबसे पहले ना एक बात याद कर लेना कि एस्टर, चाहे एस्टर का कॉमन नाम लिखो और चाहे आईयूपीएसी आगे पढ़ाएंगे आईपीएसी, हमेशा राम जी का नाम पहले लिखना है। पता है क्या है, एस्टर जो है ना वो परफ्यूम है। आराम जी शादी करने गए थे, क्या मारे गए थे, परफ्यूम सेंट ईथर, इसका मतलब इसका। तो सबसे पहले रेडिकल, रेडिकल प्लस, रेडिकल का हो गया ना प्लस प्री प्री प्रीफिक्स अब प्लस 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 सफिक्स। तो फॉर्मूला है किसका, एस्टर का। सबसे पहले रेडिकल का नाम लिखना है, माने अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, उसके बाद प्रीफिक्स और उसके बाद सफिक्स। अब समझो 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 समझो, यहाँ पे इधरवा क्या जुड़ा होगा, यहाँ पे इधरवा जुड़ा होगा कौन सी, प्रीफिक्स जुड़ा होगा। अब समझो सफिक्स के जगह पे क्या लिखना है, 8। अरे पॉइंट अभी तो बताए थे 8। अच्छा अगर रेडिकल में अगर मोनोवैलेंट रेडिकल हो तो क्या लिखना है, अल्क प्लस वाइल। मजा आया मजा आया मजा आया मजा मजा आया। अच्छा आप प्रीफिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या होगा कार्बन। अगर एक कार्बन होगा तो अभी बताए थे फॉर्म, 2 कार्बन होगा तो एसेट, 3 कार्बन होगा तो प्रोपियोन। मजा आ गया। अब बस खाली चिपकावते जा, नाम हॉलल हॉल निकल जाई। देखो जो अब देखो नाम आए, कौन था, मर चुतिया यार, कौन ला था, ना देखो बस हो गया ना, हो गया हो गया। देखो एस्टर का नाम में याद करना हमेशा राम जी का नाम पहले, इस अल्काइल ग्रुप का नाम हमेशा पहले लिखना है भाई। ये भोर पड़ जाएगा सारा गलती हो जाएगा। और उसके बाद से प्रीफिक्स, उसके बाद से
सफिक्स। मजा आ गया। तो सफिक्स में क्या लिखना है? एट, और प्रीफिक्स में फॉर में सेट प्रोपेन वगैरह वगैरह, और रेडिकल में अगर मोनो बैंड होगा तो अल्क प्लस वाइल। अब एग्जांपल देखो, जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच 3, देखो यहाँ पे बोर्ड पे। अब देखो तो हई हवे हई राम जी, देखो तो हई आर दिखाई दिया मोनो बैंड, तो इसका नाम मिथाइल। तो नाम देखो, ये हो गया रेडिक आर हो गया, और ये हमारा हो गया एफ जी। और उसके बाद से यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? एक कार्बन है। तो धमना ध्यान से, इसका नाम पहले तो नाम हो गया मिथाइल, हो गया। आ देखा कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखना है? थोड़ा गैप देखो, फॉर्म। अब प्लस में क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? 8। तो नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। मजा आया? मजा आया? मिथाइल फॉर्मेट। अब देखो, ये तो पहला हो गया। सेकंड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम देखना कृपया बोर्ड पे। हाँ देखो, ये बताओ, ये राम जी हैं और ये हमारा क्या है? एफ जी। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। देखो यहाँ पे, तो इसका नाम लिखा जाएगा तो मिथाइल का मिथाइल। और 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? एसेट। अब प्लस में क्या जोड़ोगे? 8। तो क्या बना? मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। अरे बैला, 2 कार्बन था तो क्या लिख दिए? एसेट, और 8 का 8, तो दोनों को आपस में जोड़ लो तो क्या हो गया? मिथाइल एसीटेट। मजा आता है? देखो एक और खा लो, 3 गो। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। है देखो, है देखो, देखो है क्या हमारा? R, और है क्या हमारा? F जी। कितने कार्बन? 2। इसका नाम पहले, तो इसका नाम 2 कार्बन का है तो इथाइल होगा, अल्क प्लस वाइल, इथाइल। तो हो कौन चीज? इथाइल। आए के बार में लिख दूंगा एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट। बोलो आया कि नहीं आया? आया तो भी आगे कल से पढ़ेंगे कौन सी? IUPAC नेमिंग सिस्टम। हमारे तरफ से कॉमन नेम खत्म। किसी को कोई शिकवा गिला हो तो खोपचा में के मिल के पूछ लेना है, कॉमन नाम खत्म हो गया। कल से पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग।